जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जो आपके दिल दिमाग से निकलते नहीं हैं, ये जो भी हैं, उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, मतलब कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं आपके लिए, कैसा व्यक्तित्व है उनकी नज़रों में आपका। एक होता है दिखावा करना। कहते हैं कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं, दूसरे होते हैं। तो शो ऑफ तो दुनिया कर लेती है, दिखावा तो दुनिया कर लेती है, मुंह पर मीठी मीठी बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एक्चुअल में, रियल में उनकी क्या सोच है आपके लिए, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। ठीक है। देखिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, उनके बारे में सोचिए और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, अगर थोड़ी सी रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये तो मुझसे मैच करती नहीं है, तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए। आपसे पायल चूज़ करने में भी तो गलती हो सकती है ना, तो दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, उसके बाद ही आप कमेंट करें। ठीक है। पूरी रीडिंग सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ी सी सुने, जब आपको लगे कि मैच नहीं होती तो दूसरी सुनकर देखें, वो ज़रूर मैच हो सकती है आपसे। थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है। और हाँ, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो आपको अब 23 तारीख के बाद ही बुक करनी होगी। अभी पहले बुक ना कराएं, क्योंकि अब हम रीडिंग नहीं करेंगे 23 तारीख से पहले। पता है क्या है 23 तारीख को? पता है? बताएं पक्का। हमारे शिवी का बर्थडे है। 23 दिसंबर, 23 तारीख को शिवी का बर्थडे है, तो हम लोग बाहर जाने वाले हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। और एक बात, स्पिरिचुअल लव 222 आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? कर रखा होगा, क्योंकि वो चैनल उसका है, वो उस पर रीडिंग करती है, तो वो तो आप लोगों को नहीं बताएगी कि मेरा बर्थडे है। लेकिन 23 तारीख को अगर आप लोग उसके कमेंट बॉक्स में जाकर उसे बर्थडे विश करेंगे ना, सब लोग, कम से कम अगर 25, 30, 40, 50 लोग, 100 लोग भी उसे विश कर देंगे ना, कहेगी इन लोगों को कैसे पता, बहुत शॉक्ड हो जाएगी, बिल्कुल नाची नाची घूमेगी। अरे इन लोगों को कैसे पता चला, इन लोगों को कैसे पता चला। हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमने बताया, लेकिन ऐसे भी किसी को खुश किया जा सकता है ना। तो जैसे आप लोगों ने हमें पहले ही विश करना शुरू कर दिया था, वैसे अभी से विश करना मत शुरू कर देना शिवी को। प्लीज़ अभी से कोई सरप्राइज़ ख़राब मत करना, 23 को ही करना, रिक्वेस्ट है आप सबसे हमारी। ठीक है। उसे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब चलिए रीडिंग करते हैं। 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, उसके पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। चलिए आंखें बंद करें और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत सफलता प्राप्त हो रही है। हर तरफ मेरी ही बात हो रही है। लोग मुझसे प्रभावित हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ। अपने जीवन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जो भी चाहता हूँ वो सब कुछ प्राप्त कर रहा हूँ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। ठीक है, चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनकी नज़रों में आप कैसे व्यक्ति हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, ये जो कोई भी हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, ये आपको कैसा इंसान समझते हैं, ये आपको कैसा इंसान समझते हैं, इनकी नज़रों में आप किस तरह के इंसान हो, कैसा व्यक्तित्व है आपका, ये आपके बारे में दूसरों से क्या बोलते हैं, इनके दोस्त आपके बारे में क्या बोलते हैं, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत बहुत मतलब बहुत कम है। ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 20 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख
19 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 16 तारीख, 5 तारीख। ठीक है, चलिए इनका बर्थ मंथ बताते हैं। इनका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, अगस्त, अप्रैल, फरवरी, जून, दिसंबर, मार्च, सितंबर। ठीक है, इनके नाम का इनिशियल बहुत स्ट्रांगली सी ओ एम डी एफ जी एन के वाई पी एल एस यू बी वी के आर जेड। ठीक है, ये है इनका इनिशियल। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी अपने दोस्त के लिए देख रहे हैं, दोस्त के लिए, या फिर आपका कोई अपना रिलेटिव है जिनसे आपकी दोस्ती हुई है। नई नई दोस्ती है बहुत सारे लोगों की। ठीक है, लेकिन नई नई दोस्ती होने के बाद भी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। फिर कोई ऐसी बात हो गई है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से बातचीत अभी बहुत सारे लोगों की बंद है। तो देखो, ये आपके बारे में कैसा सोचते हैं। अगर हम व्यक्तिगत इनके विचारों की बात करें तो ये आपके साथ बहुत इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। बहुत सारे लोगों के हस्बैंड वाइफ भी हैं ये, बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी इवेंट में मिले हों, किसी पार्टी में मिले हों, ट्रैवल के दौरान मिले हों। कुछ लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो सिर्फ अगर इनके दिल की बात कहें तो ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन इनको भ्रमित करने वालों की कमी नहीं है। तो इनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बिठाया गया है, स्पेशली इनके जो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और कोई ऐसा फ्रेंड है जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, जो आप दोनों को ही अच्छे से जानता है। पता है वो क्या बोलता है आपके बारे में, कि वो बहुत लालची इंसान है, बहुत मतलबी इंसान है, और उससे थोड़ा बच के रहना। आपके बारे में बोला जाता है कि आप बहुत लालची इंसान हैं और बहुत मतलबी हैं। आप मतलब कि उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और छोड़ देंगे। वो सिर्फ, जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी इनके सामने बहुत कुछ हैं और ये कुछ नहीं आपके सामने। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। आप हर तरीके से, हो सकता है कि इनसे ज़्यादा सुंदर भी हों, इनसे ज़्यादा स्टेबल भी हों, हर तरीके से इनसे ज़्यादा स्मार्ट हों, लेकिन फिर भी इनके कुछ दोस्त हैं जो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो इंसान सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा है, तुम्हें ट्राई कर रहा है। समझ रहे हैं? वो अपने मतलब के लिए तुम्हें एक मोहरा बना रहा है। उसे तुमसे कोई प्यार नहीं है, उसे तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है, वो तुम्हें लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो उससे सतर्क रहो, उससे सावधान रहो। और उसके ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं। आपके और लोगों के साथ सेक्सुअल मैटर्स हैं। ये आपके बारे में बोला जा रहा है उनसे, और वो तुम्हें लिख कर रख लो, एक दिन धोखा देगी, धोखा देगा। इन्हें ये एडवाइस दी जाती है, इन्हें ये हिदायत दी जाती है, इस तरह की इन्हें एडवाइसेस दी जा रही हैं। समझ रहे हैं? और ये इनका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है। हो सकता है कि आप भी इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपके सामने बहुत अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है,
अब हम कुछ लोगों के लिए बताएं जो मैरिड हैं, जो शायद अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो इनके ही परिवार का कोई मेंबर या फिर इनका ही कोई क्लोज़ फ्रेंड जिससे आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो आप लोगों के बीच सब कुछ सही करवाएगा, बट वो सब कुछ सही नहीं करवा रहा है, वो आपके खिलाफ इन्हें भड़का रहा है। वो इनसे कह रहा है बी अवेयर, हाँ, मतलब कि इससे सतर्क रहो, इससे सतर्क रहो, इससे बच के रहो, इससे दूर रहो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। अपनी लाइफ में आने का इससे कोई मौका मत दो, कोई चांस मत दो, वापस चले जाओ, कोई रिस्क ना लो, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं और एक समय पर ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये तुम्हें एज अ ऑप्शन ही देख रहा है। इसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं और एक समय पर ये व्यक्ति तुम्हें इस तरह से फंसा देगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम स्टक हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो ये भी इस चीज़ को मानने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन अगर इनके व्यक्तिगत दिल की बात कही जाए तो इनके दिल में हैं आपके लिए फीलिंग्स, ये आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग मैरिड होते हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स हैं, संवेदनाएं हैं, बट उनकी फैमिली के लोग, उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड्स, वो आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें इनके कान में हर वक्त भरते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बर्डन फील करते हैं। मैं दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं, मैं इनकी सुनूं, फिर उनकी सुनूं, किसकी सुनूं। इनका दिल बार बार आपकी तरफ जाने को कहता है, इनका दिल बार बार आपके बारे में सोचता है, लेकिन ये सबकी बातों में आ रहे हैं। और अभी अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर ये आपसे दूर हैं किसी भी वजह से, तो इनका मन होता है कि आपसे मिलकर डिस्कस करें, आपसे पूछें, आपसे बात करें, क्योंकि इनका दिल कुछ चीज़ों के लिए नहीं मानता है, इनका दिल नहीं मानता। लेकिन सबकी बातों में आकर फिर ये उस चीज़ को पोस्टपोन कर देते, हटाओ बाद में फिर कभी देखूँगा, हटाओ बाद में फिर कभी बात करूँगी। ये नंबर निकाल लेते हैं लेकिन बस कॉल नहीं कर पाते। नंबर निकालते कि बस अभी कॉल करना, अभी कॉल करना है, बस कॉल नहीं कर पाते। मैसेज करने की बहुत सोचते हैं पर मैसेज नहीं करते हैं। अभी ये खुद भी बहुत ज़्यादा स्टक हैं, अभी खुद भी बहुत ज़्यादा स्टक हैं। हो सकता है, देखो, हम आप लोगों के बारे में कहें कि शायद आपने गुस्से में इनसे कुछ बोल दिया हो, फिर इन्हें दिखाने के लिए गुस्से में किसी से बातचीत कर ली हो, या फिर पहले ये ऐसा कुछ कर रहे थे, कुछ भी आपने थोड़ी बहुत गलती की है, आपने थोड़ी बहुत गलती की है, या फिर आप इनके साथ इतना इमोशनली अटैच नहीं थे, ठीक है, तो रहा होगा आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप, कुछ भी, कुछ लोगों के लिए बता रहे हैं हम। तो इन्हें यही लगता है, इन्हें ये लगता है कि जब उसके पास ऑप्शंस हैं, जब उसकी लाइफ में और लोग हैं, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत, फिर मेरी क्या ज़रूरत। तो डियर, अच्छा, हम पर्सनली आपको देख रहे हैं तो हमने देखा कि हाँ, आपके अंदर गुस्सा बहुत है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप झगड़ालू बहुत हैं, लेकिन आप दिल के बुरे इंसान नहीं हैं। बस यही है कि आप मीठी मीठी बातें नहीं कर पाते, ऊपर से राम राम अंदर कसाई का काम, ये आप नहीं कर पाते कि ऊपर से आप मीठी मीठी बातें करें और अंदर से आप छुरी चलाएं। ये आपसे होता नहीं है। आप जैसे अंदर से वैसे बाहर से हैं। अगर आपको गुस्सा आया, आपके मन में कोई बात है, तो आप बस बोल देंगे, बात ख़त्म, चाहे भली लगे फिर बुरी लगे। आप ऐसे इंसान नहीं कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत है फिर आप सोचें। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप नहीं सोचते किसी के बारे में, बस आप बोल देते हैं और वहीं पर आप बुरे हैं, वहीं पर आप बुरे हैं। एक बात और बताएं आपको, कोई व्यक्ति बाहरी भी है जो लाइक आपका फ्रेंड ही है, समझ रहे हैं, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है वो, लेकिन शायद वो भी मतलब सिर्फ ऊपर से आपको अच्छी अच्छी बातें बोलता है, दिखाता है कि हाँ तुम ये तुम वो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो नहीं है आपके साथ।
समझ रहे हैं, वो नहीं है आपके साथ। और आप ऐसे इंसान हैं कि आपने कभी ज़िंदगी में किसी की सुनी नहीं है, किसी की बर्दाश्त नहीं की है। बस ये पहला इंसान है जिसके सामने आप झुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं आप इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते, लाइक ऐसा कि कंप्लीशन वाला, और इसी वजह से आप इतनी कुछ सबकी सुन रहे हैं। वरना वही बात है कि हमने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। जैसे कि इस कंडीशन में अभी आप हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको सब पता है कि आपके खिलाफ़ कितनी साजिशें हो रही हैं, आपके खिलाफ़ क्या क्या हो रहा है, आपके पार्टनर के कैसे कैसे कान भरे जा रहे हैं, आपको सब आभास हो रहा है, सब पता चल रहा है। लेकिन बस आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे सिर्फ इस वजह से कि देखते हैं कि इंसान कितनी लिमिट तक जाएगा, क्या क्या और कर सकता है। वरना अगर आप अपनी पर आ जाएं तो इन सब को कुछ मिनटों में ही धराशायी कर सकते हैं, कुछ समय में ही इन्हें सबक सिखा सकते हैं। एक बात और बताएं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं जिनका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लाइक उनके हेयर भी ब्लैक हैं और उनकी एज हो सकती है 30 to 40। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हम बताएं तो उनके कान बहुत ही ज़्यादा भरे जा रहे हैं। वो कैसे व्यक्ति, अब हमें नहीं पता कि उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है क्या, उनकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, जो डीपली कनेक्शन फील भी करते हैं फिर भी दूसरों के बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हैं। तो पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, देखो, अगर ये व्यक्ति आप पर इतना ही डाउट करता है, अगर ये व्यक्ति आपको इतना ही गलत समझता है, तो इसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा इंसान आने वाला है। ये सब कोयले की खान है, आपको हीरा मिलने वाला है। आप बहुत जल्द ईश्वर की तरफ से एक प्रीशियस गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं। बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और हम बताएं, ये सब तो सिर्फ आपको टारगेट बना रहे, जैसे इन लोगों का टारगेट है आप, हर बात पर ये आपको ही टारगेट करना चाहते हैं। आप बहुत प्यार डिज़र्व करते हैं, बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं आप, लेकिन ये सिर्फ जानबूझकर आपके पीछे पड़ गए हैं किसी भी तरीके से, और ये उनकी ज़िंदगी से आपको हटाना चाहते हैं, और ये वो करके रहेंगे। आप इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील करते हैं, ये भी आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील करते हैं, लेकिन बस यही है कि ये दिल दिमाग के बीच में उलझ के रह गए हैं। दिमाग कहता है कि उनकी सुन, और दिल कहता है कि आपकी तरफ आगे बढ़ूं, सबको पीछे करके आपकी तरफ आगे बढ़ूं। आपका कोई दूर का दोस्त आपके बारे में सोच रहा है। अच्छा, इसी महीने लास्ट दिसंबर तक आपकी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है, बहुत अच्छी दोस्ती, जो मतलब अगर आप मेल हैं तो वो मेल फ्रेंड ही होगा, अगर आप फीमेल हैं तो वो फीमेल फ्रेंड होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी थोड़ी बहुत मदद करेगा, आपके रिश्ते को बेहतर बनाने में जो आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो बाकी ये आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं और इनकी अच्छी भावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनकी हैं भी तो ये दूसरों से डरते हैं, दूसरों के बारे में सोचकर उनके हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बात और कान खोल के सुन लीजिए। अगर ये रीडिंग शुरू से ही आपसे मैच नहीं किया, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल इस रीडिंग को सुनकर ये मत कहना नहीं मुझसे मैच नहीं हुई। भाई दूसरा सुनकर देख लो, क्या पता आपने गलत चूज़ कर लिया हो पायल। हाँ, तो दूसरा सुनकर देख लो आप। इधर तो ऐसी ही एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। आपने देखा होगा कि रिश्तों में कुछ लोग जेलसी की वजह से, जलन की वजह से अपने ही दोस्तों का, अपने ही अपनों का घर उजाड़ने पर लगे होते हैं, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमसे बेहतर इसकी ज़िंदगी कैसे, इसकी ज़िंदगी में इतना अच्छा इंसान कैसे, क्यों। तो बस वो उसे बुरा बोलने लगते हैं, जिसकी हम बराबरी नहीं कर पाते उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो बस आपको बहुत ज़्यादा लालची, बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस, बहुत ज़्यादा निहायती बदतमीज़, लड़ाकू, फलाना ढिमकाना, इस तरह से दर्शाया जा रहा है।
और ये जो हैं ये अपने दिल की बात सुन नहीं रहे हैं, ये बस सोच रहे हैं कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। ये बुज़दिल इंसान है थोड़े से, समझ रहे हो, बुज़दिल इंसान है ये। इनकी अपनी कोई इंट्यूशन नहीं है, ये भ्रमित रहते हैं हमेशा। इनको भ्रमित करना बहुत आसान है, भ्रम की दुनिया इनके लिए बहुत अच्छी है, ये हमेशा भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से ज़िंदगी में चलना पड़ेगा। और अगर हम यूँ कहें कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो प्लीज़ अब आप थोड़ा सा अपने पावर में आइए और इन सब का मुंह बंद करिए। बहुत हो गया शराफत, शराफत की हद होती है। अब ज़्यादा शराफत मत दिखाइए, अपने असली अवतार में आइए और इन सब की बोलती बंद करिए। और जो आपका प्यार है उसे अपने बारे में सही सही बताइए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इससे एक दिन रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले रिश्ता ख़त्म हो, आप नाराज़गी ख़त्म करके रिश्ते को संभाल लीजिए, बचा लीजिए, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी छवि है उनकी नज़रों में आपकी। कहते हैं कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं, तो वो आपको कैसा इंसान समझते हैं? आपके बारे में लोगों से किस तरह की बातें करते हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर? इस रीडिंग में हम यही सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 2 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, 12 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 4 तारीख, 24 तारीख, 15 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख। इनका बर्थ मंथ अप्रैल, अगस्त, मार्च। अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। जनवरी, जुलाई, फरवरी, दिसंबर, ठीक है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है इनका। इनके नेम का इनिशियल बता देते हैं, टी, पी, ए, जी, आर, यू, के, एस, डी, एफ, आई, ओ, बी, आर, ठीक है। ये है इनका इनिशियल। देखिए डियर, इधर बहुत सारे लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस है। और इधर भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो खैर, हम बताते हैं कि उनकी नज़रों में आप कैसे व्यक्ति हैं। आपकी सबसे अच्छी बात जो उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत केयरिंग हैं आप, बहुत मदरली हैं आप। आपके अंदर
एक कमाल की अट्रैक्शन पावर है। बहुत अट्रैक्टिव हैं आप, बहुत खूबसूरत हैं आप। हर चीज़ को संभालना आता है आपको, हर व्यक्ति को संभाल सकते हैं आप। बहुत मैच्योर हैं आप, बहुत समझदार हैं आप। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आप रुकते नहीं हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी किसी के चले जाने से रुक जाती है, पर आपकी ज़िंदगी किसी के चले जाने से कभी रुकती नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। अच्छा, वो स्ट्रांग नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है। एक बात ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप जितने इमोशनल हैं, जितने सेंसिटिव हैं, जितने ओपन हार्टेड हैं आप, जितने ही मासूम हैं, उतने ही गुस्से वाले भी हैं, उतने ही स्ट्रिक्ट भी हैं आप। प्यार से कोई जान मांग ले, लेकिन अगर जरा सी भी वो चालाकी करता है, अगर उसका जरा सा भी झूठ आपको पता चल जाता है, तो फिर आप उसे बख्शते नहीं हैं किसी भी कीमत में। आप लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं करते कभी भी। आपने जीतना सीखा है, हारना नहीं। कभी भी हारना नहीं सीखा आपने। और आप कभी भी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं, कभी भी नहीं। जैसे कि दिल दिमाग पर आपका बहुत संतुलन है, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी कुछ हरकतों ने आपको थोड़ा सा बदल दिया है, जो कि सिर्फ हम देख पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हाँ आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, वो जानते इस बात को कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और आप बहुत पारिवारिक व्यक्ति हैं। आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन इनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी का धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। आप जितने स्ट्रॉन्ग हैं उतने ही मासूम भी हैं। अगर कोई दिल तोड़ता है आपका तो बहुत बहुत बिखर जाते हैं आप, बहुत बुरा फील होता है आपको। आपको तकलीफ़ सबसे ज़्यादा इस बात पर होती है कि जिस इंसान पर मैंने आंख बंद करके यकीन किया हो, जिस इंसान को मैंने इतना कुछ समझा हो, जिस इंसान के लिए मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हों, अगर वो मेरे साथ विश्वासघात करे तो फिर मैं किस पे विश्वास करूं। तो कभी कभी आपको सेल्फ डाउट हो जाता है, कभी कभी आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझ में ही कुछ कमी है क्या। कभी कभी आप अपने आप में कमियां ढूंढने लगते हैं। कभी कभी इस तरह की बेकार की चीज़ें आप पर इतनी हावी हो जाती हैं कि आपको खुद पर डाउट हो जाता है कि मैं इनसे निकल पाऊंगी या फिर नहीं। तो ये तो ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बता रहे हैं क्यों क्यों ऐसा ये सोच रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कभी दिखाते नहीं कि आपको फ़र्क पड़ता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ दिखाने विखाने का कुछ मिलता नहीं है और इंसान बेवकूफ़ समझता है। आप रोएंगे भी तो दिखाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं। आप जब गुस्से में कुछ बोल देते हैं, आपको गिल्ट होता है, आपको अफसोस होता है, लेकिन जो इंसान गलत है उसके सामने झुकना पसंद नहीं है आपको। एक बात इन्हें बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर कि बहुत आत्मविश्वास भरा है आपके अंदर, बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं आप, बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे अपने आप को कोई कुछ भी समझता हो, आपके अंदर हेजिटेशन नहीं है बात करने में। आप ये नहीं सोचते कि अगर मैंने ये बोला तो वो क्या सोचेगा, मैंने ये सोचा तो वो क्या बोलेगा। नहीं, आप बोल देते हैं जो भी होता है और बहुत सही बोलते हैं। आपकी एडवाइस बहुत सही होती है, आपके डिसीजन बहुत सही होते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप की ऐसा है जैसे हमें लगता है कि कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, तो इन्हें ये पता है कि आप इन्हें प्यार करते हैं, इन्हें ये पता है कि आपके दिल में इनके लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन आप शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी
स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हो, काफ़ी समय से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं आप, बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं आप। ये कुछ मामलों में आप पर आंख बंद करके यकीन करते हैं, जो ये दूसरों पर नहीं करते। अभी पता है ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए? एक तो हम बताएं, हमें ऐसा लगता है कि या तो ये व्यक्ति मैरिड है या तो ये व्यक्ति कहीं फंसा हुआ है और तभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है। ये खुद भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इनकी किसी गलती की वजह से आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, या फिर ये खुद भी आपसे दूर चले गए हैं। इनको अंदर से गिल्ट फील हुआ, इन्हें अंदर से लगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, उसको पता चल जाएगा तो बहुत बवाल हो जाएगा। क्योंकि आपसे कुछ छुपता नहीं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आप किसी भी चीज़ के लिए किसी के मोहताज नहीं हैं। आप बहुत स्टेबल हैं, आप बेशर्त प्रेम बांटते हैं, शर्तों वाला प्यार नहीं करते आप हमेशा सच्चाई का साथ देते, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। बस आपको ये है कि मुझसे सच कहो, मुझसे सच बोलो, झूठ ना बोलो। तो आप मतलब कि एक सत्यवादी व्यक्ति हैं और इन्होंने झूठ बोला था कुछ चीज़ों के लिए आपसे, तो इन्हें अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा था, इन्हें अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा था और शायद इसी वजह से इन्होंने आपसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ही ये चले गए हैं। अभी ये जहाँ पर फंसे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये वहाँ पर ठीक हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें बहुत घुटन होती है और कभी कभी इन्हें आपकी बहुत याद आती है। बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही है, तो ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ये अपने आप को बहुत जल्द वहाँ से फ्री करने वाले हैं, बहुत जल्दी अपने आप को वहाँ से मुक्त करने वाले हैं और आपके पास वापस आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। और जो चीज़ें अभी डिसाइड नहीं हो पा रही थी, जैसे कि या तो आप लोगों के दरमियान एज डिफरेंस है, कोई एक मैरिड है, ये खुद भी आप फिर मैरिड हो, या फिर ये अपनी लाइफ में एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे स्पेशली आपको लेकर, और इसी वजह से ये आपसे मुंह छुपा रहे थे, आपसे भाग रहे थे कि यार कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने से अच्छा है कि हम बात ना करें, डिस्टेंस क्रिएट करें, इस तरह की चीज़ें। तो छुप रहे थे आपसे बात नहीं कर रहे थे, कम से कम बात कर रहे थे आपसे। और बहुत सारे लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं जो बात ही नहीं कर रहे थे, तो अभी जहाँ पर फंसे थे वहाँ से निकल कर आपके पास आने वाले हैं और इन्हें आपसे सच्चा प्यार है, इन्हें आपसे ट्रू लव है। ये सारी फीलिंग्स ये आपसे शेयर करने वाले हैं और ये आपसे कहेंगे कि ये साथ अब लाइफ टाइम के लिए है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगा, मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो तुम। अच्छा, आपके जो चर्चे हैं आपकी सकारात्मक सोच के, आपके स्ट्रेंथ के, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पावर्स, आपका टैलेंट, आपका मदरली नेचर, आपका केयरिंग होना, इसके चारों तरफ चर्चे हैं। तो इनके जो जानने वाले हैं, इनके जो लोग हैं, वो भी आपकी तारीफ़ ही करते हैं, आपके बारे में बुरा कोई नहीं बोलता। तभी तो इन्हें अपने आप में बुरा लगता है कि यार मैंने इतने अच्छे इंसान को खो दिया, मैंने इतने अच्छे इंसान को छोड़ दिया, या फिर मैं इतने अच्छे इंसान से दूर हूँ। ये आप पर आंख बंद करके यकीन करते हैं, ये समझ लीजिए। देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें पता चल गई इनके बारे में और इसी वजह से अब आप ज़्यादा इनके पीछे नहीं पड़ रहे हैं, इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने देर कर दी जाने में तो शायद वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल देगी या फिर निकाल देगा। लेकिन जिसके साथ इनकी शादी हुई है, फिर जहाँ पर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, उसे शायद आप लोगों के रिश्ते के बारे में कुछ पता चल गया है, समझ रहे हैं। तो
उसे लेकर थोड़ी सी टेंशन में है ये, क्योंकि वो इतनी आसानी से आप लोगों को एक होने नहीं देगी। वो इतनी आसानी से आप लोगों के बीच कुछ भी ठीक होने नहीं देगा। और ये व्यक्ति क्या बताएं, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, हर वक्त सिर्फ इसके आप ही हो और किसी का ख्याल ही नहीं है आपके अलावा। समझ रहे हैं? हाँ, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी जगह इनकी ज़िंदगी में लेना चाहता है। आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है और इनके जो बाल हैं वो लाइक थोड़ा से ब्राउन ब्राउन से हैं, ग्रे टाइप में हैं, इस टाइप में जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है इनका। और इनकी जो एज है, कुछ लोगों की हम बताएं, इनकी एज 30 प्लस ही है, 30 प्लस ही है इनकी एज। तो ये तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं, लेकिन कोई है, एक बंदा सिर्फ ऐसा है जो आपके बारे में कुछ चुगली बुराई कर रहा है। आपके कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपने अगर किसी से बताया तो वो इनसे शेयर कर रहा है कुछ चीज़ों को लेकर। तो प्लीज़ आप ऐसा कभी किसी पर यकीन मत करना। जैसे कि आपको रोना आ रहा हो, कुछ बात को लेकर आप कुछ सोच रहे हो, आप गुस्से में इनके बारे में कुछ किसी से बोल रहे हो कि वो ऐसा, वो वैसा, उसने ये किया, उसने वो किया, तो ऐसा आप कुछ भी मत करो। क्योंकि देखो, आपकी सफलता से चिढ़ने वाले बहुत हैं। आपकी सफलता से, आपके नाम से, आपकी दौलत शोहरत से चिढ़ने वाले बहुत हैं। तो वो आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा इनके कान भर सकते हैं। अभी भरे नहीं हैं पर भर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करना नहीं। और आपकी जो जगह है, आपकी जो जगह है, आपकी जो ज़िंदगी है, आपको वहाँ से हटा के उस ज़िंदगी को कोई और जीना चाह रहा है। शायद वही व्यक्ति जो आपके करीब होकर भी आपके करीब नहीं है, तो वो आपके और आपके पार्टनर के बीच आने की कोशिश कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा कि आपको अपने दिल की बात किसी से कहनी नहीं है। लेकिन अगर आप इनसे प्यार करते हो, इनका इंतज़ार कर रहे हो, तो बिल्कुल इंतज़ार करो। ये बहुत जल्द आपके पास वापस आने वाले हैं और आप दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लाइक इस रिश्ते का कंप्लीशन होगा, इस रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बस इन्हें यही पता है, इन्हें ये लगता है कि मैंने इससे झूठ बहुत बोले हैं, बहुत सारी बातें छुपाई हैं और इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे सब पता चल गया होगा। मैं फेस कैसे करूँगी, मैं फेस कैसे करूँगा, पता नहीं क्या बिहेवियर होगा, किस तरह से आप बात करेंगे, किस तरह से आप इन्हें देखेंगे, कैसे जज करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर इन्हें बड़ी टेंशन हो रही है, बड़ी टेंशन हो रही है। लेकिन बस ये आपको यकीन दिलाना चाहेंगे, आपको ट्रस्ट दिलाना चाहेंगे कि इसके बाद एक बार यकीन कर लो, इसके बाद दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और पता है, आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव, आप जिन्हें भी मानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे यही कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, सब सही होगा आप दोनों के दरमियान। आप टेंशन मत लीजिए। आपने इतना फेथ रखा, आपने इतना ट्रस्ट रखा और आपने इतने एफर्ट्स लगाए, इतनी प्रार्थनाएं की, तो कहीं ना कहीं आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। आप जब दूसरों की ज़िंदगी में प्रेरणा बनते हैं, आप जब दूसरों को इतनी खुशियाँ देते हैं, तो आपकी खुशियाँ आपसे कैसे छिन सकती हैं। थोड़ा वक्त लग जाता है कभी कभी, लेकिन हाँ, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आपकी जो ख्वाहिश है इनको लेकर, वो ज़रूर पूरी होगी। ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, जहाँ पर भी हैं, जिसके साथ भी हैं, लेकिन ये उन सारे बंधनों को तोड़कर आपके पास आएंगे, क्योंकि ये आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और ये आपसे ट्रू लव करते हैं, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। इन्हें पता है झूठ बोलने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, इन्हें पता है। लेकिन आप जो भी सज़ा दोगे, सज़ा जो भी दोगे वो मंजूर होगी। तो आप जो भी सज़ा दोगे वो इन्हें मंजूर होगी। एक बात बताएं, ये भी थोड़ा से स्पिरिचुअल टाइप के व्यक्ति हैं, तो ये भी आपका हाथ पकड़कर स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी अपनी ज़िंदगी में सुकून से जीना चाहते हैं। इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, सुकून आपके पास है, पॉजिटिविटी आपके पास है। आपका जो आभा मंडल है ना, आपका जो ऑरा है, बहुत बहुत पावरफुल है। तभी तो आपके अंदर इतनी अट्रैक्शन है, इतनी अट्रैक्शन है। तो इन्हें बहुत सुकून मिलता है आपके पास, इन्हें बहुत सुकून मिलता है और इन्हें पता है कि
आप हर तरह से इन्हें संभाल लेते हैं। इन्हें इस तरह से कोई संभालने वाला नहीं है, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, हर वक्त पर इनका कोई साथ देने वाला नहीं है। ये अपने लेवल का किसी समझते नहीं है। वैसा होता है ना कि जो लोग ऑलरेडी बहुत समझदार होते हैं वो अपनों से ऊपर वालों की सलाह लेना पसंद करते हैं। इनकी ज़िंदगी में लोगों की कमी नहीं है, बहुत हैं, लेकिन ये उन्हें कुछ समझते नहीं हैं। आप ही हैं ऐसे जिन्हें ये कुछ समझते हैं। तो बस इनका मन होता है कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आपका हाथ पकड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने अस्तित्व से रूबरू हों आपके साथ। इन्हें भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें सब यहीं पड़ी रह जानी हैं, और इन्हें पता है कि आप कितना भी गुस्सा करोगे लेकिन आप इन्हें माफ़ कर दोगे, और आपकी मतलब कि जो भी आपकी सज़ा होगी, जो आप इन्हें दोगे, वो सब इन्हें मंजूर होगी। बस इतना चाहेंगे ये कि आप इन्हें खुद से दूर ना करो। सज़ा कुछ भी दे दो पर दूर ना करो। चुप ना रहो, ऐसा नहीं कि चुप हो जाओ, मतलब बोलो, कहो, गाली दो, कुछ बोलो, लेकिन ऐसे चुप मत बैठो, चुप मत हो, क्योंकि वो चुप्पी दर्द देती है। तो ये आपसे यही कहना चाहेंगे कि चुप मत रहो, तुम्हें जो कहना है वो कहो, हाँ मेरी गलती है, मुझे पता है, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो डियर, इनकी नज़रों में आपकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पेक्टेड छवि है। अब मतलब इनकी नज़रों में आप बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। ये आपके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते, किसी कीमत में नहीं सोच सकते। बस इन्हें पता है इतना कि गुस्से में आप थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, और उसी रूडनेस का डर है इन्हें, उसी रूडनेस का डर है इन्हें। इन्हें पता है कि अगर आपको गुस्सा आ गया तो फिर आप एक सेकंड में निकाल कर फेंक देंगे इन्हें अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, तो अभी इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, फिर इन्होंने जो रायता फैलाया, उसे खुद समेट रहे हैं ये, और उसे समेट के आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। सब कुछ बताएंगे, क्लियर करेंगे क्यों, क्या, कैसे हुआ। माफ़ी भी मांग सकते हैं आपसे, ठीक है, माफ़ी भी मांग सकते हैं। पता है कि दूर दूर तक तो ये आपके लेवल के नहीं हैं, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो, ये इनके लिए सौभाग्य की बात होगी। हाँ, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो, आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में ले आओ, ये इनके लिए सौभाग्य की बात होगी। तो डियर, ये समझ लीजिए कि आप दोनों के दरमियान चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, और ये लौट कर आएंगे। ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबसे अच्छा ही बोलते हैं। बस कुछ आस्तीन के सांप होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, हम सब की ज़िंदगी में होते हैं, जो हमारे साथ रहकर भी हमें डंक मारने की हमेशा कोशिशें करते हैं, लेकिन ईश्वर उनकी कोशिशें हमेशा नाकामयाब करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहिए, बच के रहिए। अपने सीक्रेट्स किसी से भी शेयर मत करिए, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे व्यक्ति हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं, इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 25 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख और 19 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ बताते हैं। इनका बर्थ मंथ नवंबर, जनवरी, जून, अगस्त,
सितंबर और मई। इनके नेम का इनिशियल ए, वाई, जी, बी, एस, टी, यू, के, आर, एम, एस, सी, वी, जी। ठीक है, यह है इनके नेम का इनिशियल। डियर, चलिए इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करते हैं कि उनकी नज़रों में आप कैसे व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, उसके बाद हम सुनाते हैं। ठीक है, बंद कर ली आंखें। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो हम बताने वाले हैं इस सॉन्ग के थ्रू। अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, शराफत भी है, मेरे महबूब में। अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, शराफत भी है, मेरे महबूब में। वो दीवानापन, वो जालिम अदा, शरारत भी है, मेरे महबूब में। अदाएं भी हैं, मोहब्बत भी है, शराफत भी है, मेरे महबूब में। वो दीवानापन, वो जालिम अदा, शरारत भी है, मेरे महबूब में। समझ रहे हैं? तो आपके पर्सन ना इस तरह से देखते हैं आपको। समझ रहे हैं? सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर है ना, का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। समझ रहे हैं? जिसे हम कहते हैं कि अनंत जन्मों का रिश्ता। एक जन्म का नहीं है ये, कई जन्मों का है। और हर जन्म में आप दोनों यूं ही मिलते और बिछड़ते हैं। अभी भी कुछ लोग सेपरेट हैं यहाँ पर, हमें समझ में आ रहा है, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से। लेकिन वो आपको क्यों पसंद करते हैं हम ये बताने वाले हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो उन्हें आपके अंदर अच्छा लगता है वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी। समझ रहे हैं? आपकी धार्मिकता, आपकी आध्यात्मिकता उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी जो आत्मा है ना, वो बहुत प्योर सोल है, बहुत प्योर है। और आपके अंदर जो मैच्योरिटी लेवल है ना, वो कमाल का है। आपके पास उनकी हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का। वो सोचते हैं कि जैसे कोई मास्टर सोल होती है ना, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आप बिल्कुल ऐसे हैं। कोई चीज़ किसी को नहीं समझ में आ रही होती है, आप उसे इतनी सरल भाषा में, इतनी आसान तरीके से समझा देते हैं कि वो तुरंत समझ जाता है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक दिव्य आत्मा हैं, आप एक स्टार सीड हैं। समझ रहे हैं? उन्हें लगता है कि आप इस पृथ्वी ग्रह के नहीं हैं, आप तो यहाँ पर लोगों को कुछ सिखाने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। क्योंकि जब भी वो आपसे मिलते हैं ना, जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं तो उन्हें एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, एक अजीब सा सुकून मिलता है। आपकी प्योरिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी उन्हें बहुत हील करती है। समझ रहे हैं? अभी वो अगर आपसे दूर हैं तो बहुत सारे रीज़न हैं, वो भी हम बाद में बताएंगे। लेकिन यूँ समझिए कि वो आपके नेचर से बहुत खुश हैं। आप थोड़ा पारिवारिक टाइप के इंसान हैं। आप ऐसा नहीं कि अकेले अकेले रहना पसंद करें, नहीं। आप वो इंसान हैं कि आप दूसरों की खुशियों के लिए, अपनों की खुशियों के लिए अपनी खुशी का बलिदान दे देते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा त्याग की भावना है। आपके अंदर ये नहीं कि सिर्फ मेरा होना चाहिए, सिर्फ मेरा होना चाहिए, मैं सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचूं। नहीं, उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप खुद से पहले सबके बारे में सोचते हैं और आप हमेशा सही चीज़ के लिए तुरंत एक्शन लेते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पर इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू भी है, एज डिफरेंस इशू भी है, पर आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
समझ रहे हैं? उन्हें लगता है कि आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत ज़्यादा, और आपकी खूबसूरती उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लगता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत कमाल का है। और उन्हें एक बात और अच्छी लगती है कि आप बहुत मस्त मौला टाइप के इंसान हैं। आप ज़्यादा लोगों की फ़िक्र नहीं करते। आपके पीठ पीछे लोग क्या बातें करते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इस बात की कोई फिक्र नहीं करते। उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगती है और इसलिए भी आप उन्हें बहुत पसंद हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अरे वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तो आप ऐसे नहीं हैं। आपको लगता है कि लोगों का तो काम ही कहना होता है, वो कहते रहते हैं, आप कब तक उनकी परवाह करेंगे। आप वो करते हैं जो आपको सही लगता है। हम हमेशा अपने रीडिंग में बोलते हैं ना कि आप वो करिए जो आपको सही लगता है। आप बिल्कुल ऐसे ही इंसान हैं कि आपको जो सही लगता है आप उस पर ध्यान देते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, आप हमेशा इस बात को इग्नोर करते हैं। और ये बात आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। आपके पार्टनर को एक बात आपके अंदर और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है। उन्हें लगता है कि आप ऐसे नहीं है कि अंधविश्वास करने वाले। आप जब तक किसी चीज़ को अच्छे से जानते नहीं है ना, आप उसे मानते नहीं हैं। आप हर चीज़ का लॉजिक देखते हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मतलब कि होता है ना कि किसी ने कुछ भी कहा और मान लिया, पर आप ऐसे नहीं हैं। आप पहले उसकी जड़ तक जाते हैं, वो चाहे अच्छी बात हो या फिर बुरी बात हो। आपको लगता है कि उसकी तह तक जाना चाहिए कि बात क्या है, उसके बाद आप मानते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि आप अंधविश्वासी इंसान नहीं हैं। आप बहुत सूझबूझ से काम लेने वाले इंसान हैं। आप बहुत सूझबूझ के साथ, आपका जो नज़रिया है ना चीज़ों को देखने का, वो बहुत डिफरेंट है, हर किसी से अलग है। लेकिन उन्हें एक बात ये अच्छी नहीं लगती है कि आप अपनी खुशियों के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते हैं। आपको भी तो खुश रहने का हक है ना। हो सकता है कि ये फैमिली इशू आपकी तरफ से हो और आप अपने पर्सन को अपनी फैमिली की वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। मतलब कि आपको लगता है कि आपकी फैमिली की बदनामी होगी और उनका सर झुकेगा, क्योंकि इंटरकास्ट, रिलीजन, बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें उनका सर नहीं झुकाना चाहिए। भले ही हम अपनी खुशियों का बलिदान करना पड़े, भले ही हमें अपनी खुशियों का त्याग करना पड़े। तो उन्हें यही लगता है कि आप कभी खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते। वो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि आप हमेशा सबकी मदद करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबको सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी खुद के बारे में भी तो सोचना चाहिए। उन्हें इस बात की नाराज़गी है आपसे। बाकी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका मैच्योरिटी लेवल उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सच तो ये है कि वो ये बात अच्छे से समझते हैं कि आपके सामने वो भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? भले ही वो आपसे झगड़ा कर लेते हों, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो जो करते हैं ना, बात बात पर झगड़ा करना, रूठ जाना, रूठना मनाना, वो सिर्फ कहीं ना कहीं यूं ही करते हैं। लेकिन वो अच्छे जानते हैं कि आप जितने माइंडेड हैं, जितने टैलेंटेड हैं, उतने वो खुद भी नहीं हैं। समझ रहे हैं? तो आपको ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। एक बात उन्हें थोड़ी सी और अच्छी नहीं लगती है, कभी कभी आप थोड़ा ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं कुछ चीज़ों में। तो उन्हें लगता है कि आपको धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और उन्हें हमेशा यही लगता है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक स्टार सीड हैं, आप ना बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट हैं। उन्हें लगता है कि ईश्वर आपकी बात सुनते हैं। वो हमेशा आपसे एक बात कहते होंगे कि प्लीज़ मेरे लिए ईश्वर से प्रे करना, प्लीज़ मेरे लिए गॉड से प्रे करना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर आपकी ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। उन्हें ऐसा लगता है, और ये सच भी है। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और आप दोनों का कई जन्मों का रिश्ता है, सिर्फ एक जन्म का रिश्ता नहीं है। तो डियर, आपके पार्टनर, बहुत सारी वजह हैं जिस वजह से वो आपको पसंद करते हैं। लेकिन अगर अभी आप सेपरेट हैं तो कुछ उनकी भी गलती है, कुछ आपकी भी गलती है। अगर आप दोनों मिलकर इस बात को समझ लो,
ठीक है, हम समझ सकते हैं कि अगर इंटरकास्ट इशू होगा, रिलीजन इशू होगा तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, माता पिता के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि आप एक बार खुद के बारे में सोचो। समझ रहे हैं? अभी आप लोग सेपरेट हैं, पर टेंशन मत लीजिए, आप लोग अनंत जन्मों के साथी हैं। भले ही किसी रीज़न की वजह से आप थोड़ा बहुत दूर हो जाएं, लेकिन जल्द ही आप दोनों एक होंगे। कुछ समय के लिए आप दोनों के दरमियान दूरियां हो सकती हैं, लेकिन आप जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी, ये समझ लीजिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है। ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।